फेल से पास तक, एक हार मान चुके छात्र की जीत की कहानी। भाग एक। फेल होने का दर्द। फेल होना सिर्फ एक रिजल्ट नहीं होता, ये एक ऐसा दर्द होता है जो चुपचाप दिल में बैठ जाता है। इस कहानी का नाम है संदीप। एक साधारण सा लड़का, न बहुत तेज न बहुत सुस्त। रिजल्ट वाले दिन स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। कोई हंस रहा था, कोई खुशियां मना रहा था, और संदीप, उसके हाथ में रिजल्ट था। 3 विषयों में फेल। उस पल उसकी दुनिया रुक गई। लोगों की आवाजें आने लगीं। हमें पहले से पता था, ये पढ़ाई के लायक नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। संदीप चुप था, क्योंकि जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। भाग दो। घर की चुप्पी घर पहुंचा। माँ ने पूछा, बेटा, रिजल्ट कैसा रहा? संदीप ने बिना बोले कागज आगे बढ़ा दिया। माँ की आंखें भर आईं। पिता ने देखा और बोले, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो शब्द संदीप के दिल में उतर गए। उस रात वह सो नहीं सका। छत को देखते हुए सोचता रहा, शायद मैं बेकार हूं, शायद मैं कभी सफल नहीं हो सकता। भाग 3। टूटता हुआ आत्मविश्वास। अगले दिन पूरे मोहल्ले को पता चल चुका था। कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई सलाह दे रहा था। संदीप ने किताबें बंद कर दी। पढ़ने का मन ही नहीं करता था। हर जगह उसे सिर्फ एक शब्द दिखता, फेल। उसने डायरी में लिखा, मैं असफल हूं, शायद मेरी जिंदगी भी असफल होगी। आंसू कागज पर गिर पड़े। भाग 4। सोच बदलने वाला मोड़। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में संदीप अकेला बैठा था। तभी उसके शिक्षक वर्मा सर आए। उन्होंने पूछा, फेल हो गए हो? संदीप ने सिर झुका लिया। सर मुस्कुराए और बोले, तुम परीक्षा में फेल हुए हो, जिंदगी में नहीं। फिर कहा, फेल होना यह दिखाता है कि तुमने कोशिश की, और पास होना यह दिखाता है कि तुमने हार नहीं मानी। उन शब्दों ने संदीप की सोच बदल दी। उस रात डायरी में लिखा, मैं फेल हूं, लेकिन खत्म नहीं। भाग 5। नई शुरुआत। अगली सुबह संदीप जल्दी उठा, मोबाइल अलग रखा, किताबें खोली। शुरुआत मुश्किल थी, दिमाग थक जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन सिर्फ 2 घंटे। धीरे धीरे समझ आने लगा। लोग अब भी कहते, इससे कुछ नहीं होगा, पर अब संदीप सुनता नहीं था। भाग 6। पास होने की जीत। 1 साल बाद फिर रिजल्ट आया। इस बार डर नहीं था। संदीप ने रिजल्ट देखा, पास, अच्छे अंकों के साथ। मां रो पड़ी। पिता ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। संदीप मुस्कुराया। और जिंदगी में सबसे खतरनाक शब्द कौन सा है जानते हो? कल, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। जो लोग आज नहीं करते, वो पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं, काश उस दिन शुरू कर लिया होता। ये कहानी है उन लोगों के लिए जो हर दिन खुद से कहते हैं, आज नहीं, कल शुरू करेंगे। भाग 1। एक आम लड़का, आम बहाने। एक छोटे से शहर में रहने वाला लड़का। अमन। न कोई खास पहचान, न कोई बड़ा टैलेंट। अमन के पास बस सपने थे, और उन सपनों से भी ज्यादा डर। वो हर दिन सोचता, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़े पैसे हो जाएं, फिर शुरू करूंगा। लोग क्या कहेंगे? और यही सोचते सोचते उसकी जिंदगी के 5 साल निकल गए। भाग 2। एक सवाल जिसने सब बदल दिया। एक शाम अमन अपने पुराने कॉलेज के टीचर से मिला। टीचर ने बस एक सवाल पूछा, अगर आज से 1 साल बाद भी तू वहीं खड़ा रहा, तो जिम्मेदार कौन होगा? अमन चुप रहा। टीचर बोले, डर सबको लगता है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। भाग 3। आज नहीं तो कभी नहीं। उस रात अमन सो नहीं पाया। उसने खुद से पूछा, अगर मैं आज नहीं शुरू करूंगा, तो क्या सच में कभी करूंगा? उसने तय कर लिया, आज नहीं तो कभी नहीं। कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई परफेक्ट तैयारी नहीं, बस पहला कदम। भाग 4। शुरुआत हमेशा अकेली होती है। जब अमन ने शुरुआत की, लोग हंसे, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, घर वालों ने कहा, ये सब छोड़, कोई सही काम कर। लेकिन अमन को अब समझ आ चुका था, जो भीड़ के साथ चलता है, वो कभी आगे नहीं निकलता। भाग 5। दर्द, असफलता और टूटने के पल। कई बार वो गिरा, कई बार रोया, कई रातें ऐसी थीं जब लगा सब छोड़ दूं, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, अगर आज छोड़ दिया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। भाग 6। धीरे धीरे बदलाव। 6 महीने बाद कोई बड़ा रिजल्ट नहीं था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अमन खुद अब वो बहाने नहीं बनाता था। अब वो डर से भागता नहीं था। भाग 7। सफलता एक दिन नहीं आती। 1 साल बाद वही लोग जो हंसते थे, अब पूछते थे, भाई ये कैसे किया? अमन मुस्कुराकर कहता,
मैंने बस एक दिन कल कहना बंद कर दिया। भाग 8। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक अमन समझ चुका था। सपने सच करने के लिए परफेक्ट टाइम नहीं, हिम्मत चाहिए। अगर तुम भी सोच रहे हो आज नहीं कल शुरू करेंगे, तो याद रखना, कल कभी नहीं आता। जो करना है आज करो, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं।